जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत बढ़ाते जा रहे होंगे। और जो एक टेंशन होती है परीक्षा को लेकर के, जो एक जागरूकता होती है मन में, वो आपके मन में जरूर होगा। अर्थात आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि फरवरी में एग्जाम है, बल्कि ये सोच रहे होंगे 50 दिन बाद एग्जाम है। क्योंकि बच्चों अगर आप ये सोचोगे तो दिसंबर की तारीख आज 3 है, फिर ऐसे ही करके समय निकलता जाएगा और परीक्षा का वो दिन जब आएगा तो आपको लगेगा काश हम तैयारी किए होते। अर्थात आपके पास सिर्फ और सिर्फ होगा तो पछतावा होगा। सॉरी, ठीक है बच्चों, हम लोग बिहार इंटर परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्रैश कोर्स की बच्चा पार्टी आज 19वीं क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार चुंबकत्व है और किस प्रकार कार्य करता है, क्या माना जाता है, क्या संकल्पना है, ढेर सारी परिभाषाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बनने की संभावना पूर्णता है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप पूरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं मेरे देख लेंगे, है ना। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहां हर कोई काट लेता है, मगर आप जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। चले बच्चों, चलें बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कि पृथ्वी का चुंबकत्व क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकत्व क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। साथ ही साथ आज हम लोग नति या नमन या आभासी कोण जो होता है उसके बारे में जानेंगे। नति या नमन कोण के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे। हम लोग आज जानेंगे भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, ये शब्द क्या है, इसके बारे में जानेंगे। भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा एग्जाम में कई बार पूछी गई है। भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं, यह भी आपके मन में प्रश्न उठता होगा। चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं, तो ये सभी प्रश्न बच्चों। दिक्पात कोण किसे कहते हैं, दिक्पात कोण किसे कहते हैं, तो ये सभी हेडिंग पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। पहला, पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिसके अंतर्गत आप पृथ्वी के घटक पढ़ते हो। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव जिन्हें बोला जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के वे कौन से अवयव हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अवयव जिन्हें बोला जाता है वे क्या क्या हैं, वो यही बच्चों कि नति कोण या नमन कोण क्या है, भौगोलिक यामोत्तर क्या है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है, दिक्पात कोण क्या है, ये सारे टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों का एम यही है, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करना आज के दिन। ठीक है, क्लियर। हाँ, याद रखना कि हमेशा अच्छे दिनों के लिए पहले बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, जीवन में जब भी कभी आप सफलता पानी हो तो ये जान लो, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर आप आराम कर रहे हो तो मतलब आप आने वाले समय में आपका समय उतना अच्छा नहीं होने वाला है। हाँ, कोई भाग्य जग जाए कहीं से तो बात अलग है, और बड़ा मुश्किल है। 0.0000 बहुत 1% चांस है कि शायद आपको कोई चमत्कार बहुत अच्छा बना दे। ठीक है, समझ गए। एंजॉय गुरुजी। मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। पीडीएफ में विद्युत विद्रोह के कारण क्या बताइए, क्या 2p p? अरे 2p वाला अलग है, p वाला अलग है, सही से पढ़ना। विद्युत विद्रोह के कारण विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है 2p और फिर p, तो निरक्षीय स्थिति पर केवल p होता है, अच्छी स्थिति में 2p होता है। तो वो तो डेरिवेशन करने के बाद ये कोई क्वेश्चन आप लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हो जिनका संदेह छिपा है आपके अंतर मन में। और दूसरी चीज, आपका डाउट ये बन जाता है कि आप फुल टाइप या कह लो पूरे क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ के आए, सिर्फ वही चीज पढ़ना मतलब पूछ रहे हो डाउट। तो उसका डाउट यही क्लियर कर रहा हूं कि आपको जो चीज बताई गई, अच्छी और निरक्षी दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बहुत सारे बच्चे क्लास रेगुलर नहीं करते हैं और फिर जब डाउट पूछते हैं तो मन में एक खटक सी रह जाती है कि कहीं मेरी मेहनत में क्या कोई कमी है क्या। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग सुधारिए। अगर आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे और फिर पूछेंगे कि इसमें ये नहीं सर ये नहीं, तो मैं उसका जवाब कैसे दे पाऊंगा। फिर आप कहते सर डाउट नहीं बताया गया। तो ये चीजें आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, है ना। चले बच्चों, पृथ्वी का चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, इसके बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व को अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। मैं पृथ्वी की एक एक चीज अच्छे से आपको बताऊंगा। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ भी दोगे। ये प्यारे विद्यार्थी जी, पृथ्वी है, ये क्या है बच्चा पार्टी, ये पृथ्वी है, हरे कलर की एकदम मस्त चमचमाती अर्थ। प्यारे विद्यार्थी जी, ये माना जाता था कि
कि पृथ्वी के भीतर, ये माना जाता था, है नहीं, कि पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के गर्भ में एक बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चा पार्टी? एक बड़ा सा गर्भ में इसके क्या रखा हुआ है? एक चुंबक रखा हुआ है, जैसे कि ये मैंने रख दिया है। ये पृथ्वी के गर्भ में रखा हुआ है बच्चा पार्टी। क्या ये पृथ्वी के गर्भ में रखा हुआ है? सुनना ध्यान से मेरी बातों को। ऐसा माना गया कि पृथ्वी के गर्भ में एक चुंबक रखा हुआ है, एक चुंबक रखा हुआ है, जिसका प्यारे विद्यार्थियों ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है। मान क्या लें? अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी गई, ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हम सर क्यों कह रहे हैं? क्या वास्तव में ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है? ऐसा कुछ आपको मतलब लग रहा है? तो कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। अभी बात कुछ समझ में नहीं आई कि कैसे आपने कह दिया कि पृथ्वी के गर्भ में अर्थात पृथ्वी के भीतर एक बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है। हम लोग जब बच्चों चुंबकीय सुई रखते हैं ना, जब चुंबकीय सुई को लेकर के वैज्ञानिक, बच्चा पार्टी ध्यान देगी, जब वैज्ञानिक लेकर के चुंबकीय सुई को एकदम ध्रुव पर यहां पर लेकर के पहुंचे। चुंबकीय सुई क्या होती है? नहीं जानते हो तो जान लो। चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो जब चुंबकीय सुई लेकर के हम इस दिशा में पहुंचे तो यहां चुंबकीय सुई बिल्कुल ऐसे करके सीधे सीधे परपेंडिकुलर हो गई। चुंबकीय सुई का जो सिरा नीचे था वो था बच्चों नॉर्थ पोल। वो क्या था? नॉर्थ पोल। चुंबकीय सुई का जो सिरा ऊपर था वो था साउथ पोल। ये प्रयोगों में देखा गया, देखी गई बात है, मैं पहले बता रहा हूं। प्रॉपर प्रयोग किया गया, लोग वहां पर पहुंचे और मतलब वैज्ञानिक, और उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई बिल्कुल परपेंडिकुलर है। चुंबकीय सुई क्या है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत, एकदम पृथ्वी की सतह है ऐसे, और चुंबकीय सुई बिल्कुल सीधी। चुंबकीय सुई बिल्कुल सीधी, जिसमें से चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, साउथ पोल इस डायरेक्शन में। तो ये माना गया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जिस जगह पर नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये नॉर्थ पोल है, तो वहीं पर प्यारे विद्यार्थियों नॉर्थ पोल माना गया, और ये पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ पोल कहलाया, जिसे हम एन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है तो NM कहेंगे। क्या कहेंगे? NM कहेंगे। बात समझ में आई? क्या कहेंगे? NM। ध्यान से सुनना। फिर हम जब चुंबकीय सुई को लेकर के आगे बढ़े, यहां पर जैसे जैसे घूमते घूमते जब इस पोल पर आए, तो विद्यार्थी जी हुआ ये कि यहां पर जो चुंबकीय सुई थी वो इस प्रकार से बिल्कुल परपेंडिकुलर हुई, पृथ्वी की सतह के साथ इस प्रकार से परपेंडिकुलर हुई। तो ये इसका कैसे था भाई? ये वाली जो सुई की डायरेक्शन थी वो साउथ पोल वाली थी, ये नॉर्थ पोल वाली थी। अब जिस दिशा में साउथ पोल इंडिकेट कर रहा है मतलब वो साउथ पोल होगा, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ये साउथ पोल कहलाया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ये कौन सा पोल कहलाया? साउथ पोल। तो इसे कहेंगे SM, मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ पोल। गुरुजी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से है क्या? यहां तो सर चुंबक में आपने ऊपर साउथ लिखा है, नीचे नॉर्थ लिखा है। हाँ, ये माना गया बच्चों कि पृथ्वी के गर्भ में जो चुंबक है वो इस प्रकार से है कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव, समझ रहे हो, वो जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव बन रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि बच्चों जब हम चुंबकीय सुई को ले रहे थे ना, तो चुंबकीय सुई क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय सुई नहीं जानते हो तो जान लो, चुंबकीय सुई इस प्रकार से होती है, उसमें एक ये नीडल रहती है, एक तरफ नॉर्थ पोल लिखा होता है, एक तरफ साउथ पोल लिखा होता है। तो ये नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे घूमती है चुंबकीय सुई अपनी जगह पे, ऐसे ऐसे मतलब किसी भी दिशा में घूमेगी, जहां पर जैसा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वैसा घूमता है। तो अगर हम आप लोग कहीं पर भी चुंबकीय सुई को लेकर के खड़े होंगे तो हमेशा पृथ्वी का जो उत्तर दक्षिण दिशा होगी ना, उसी दिशा में आकर के ठहरेगी। क्योंकि बच्चों पृथ्वी के भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के भी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है? पृथ्वी के भी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है विद्यार्थी जी, वो यही होती है। क्या अगर हम देखें तो आप कहोगे गुरुजी, अगर हम देखें तो आप कहोगे गुरुजी ये नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल होता है, यस और नो? अरे पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल। लेकिन ये कौन सा? जियोग्राफिकल, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है तो NG लिखेंगे। और ये साउथ पोल है, लेकिन ये कौन सा? भौगोलिक, भौगोलिक वाला मैं बता रहा हूं। भौगोलिक सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव, सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव, तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है तो SG लिखेंगे। ये मैग्नेटिक है तो SM लिखा हुआ है। ये भौगोलिक है उत्तरी ध्रुव तो NG लिखा हुआ है। यहां पर लिख देंगे भैया ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी ध्रुव है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, इधर कुछ कोण बनाता है। ये भी थोड़ा इधर पाया ही जाता है प्रयोगों में, ये इधर पाया जाता है। ठीक है,
ध्यान से सुनते जाना, तभी कहानी पूरी समझ में आएगी। तो चुंबकीय सुई क्या हुआ बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी की बन रही थी, जो चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों पृथ्वी की बन रही थी, वो कुछ इस प्रकार से। आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, अगर मैं कोई मैग्नेट बनाऊं, कितने बच्चे जानते हैं इस बारे में, बताया ना। फुल कोर्स होता है, क्रैश कोर्स टाइप होता है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हम लोग क्रैश कोर्स में क्लियर नहीं कर सकते हैं। हम लोग के मतलब कोई भी टीचर आपके पूरी चीजें नहीं बता पाएगा, समय कम है। और फुल कोर्स में हर एक चीज की बात होती है, लेकिन जो चीज से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं उनको तो हम बताएंगे ही। फिलहाल नॉर्थ पोल साउथ पोल बच्चों हैं, और नॉर्थ पोल साउथ पोल किसी भी चुंबक का है। आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से चल करके साउथ पोल की ओर बनती हैं, और फिर चुंबक के भीतर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ऐसे जुम जुम जुम। लेकिन क्या यहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं खत्म? नहीं, फिर अंदर जाएंगी, फिर बाहर से ऐसे। तो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार बनती हैं, यहां से इस प्रकार, ये ढेर सारी ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी में भी चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। तो पृथ्वी में चुंबकीय बल रेखाएं सर किस दिशा में बनती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो पृथ्वी में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं बच्चा पार्टी, वो ये देखो, ध्यान देंगे मेरी बातों पर, ध्यान देंगे मेरी बातों पर बच्चा पार्टी। यहां से चुंबकीय ध्रुव का नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको लग रहा है, लेकिन ये साउथ पोल नहीं है, ये पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ पोल अंदर वाला। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जब देखी गई ना, तो प्रयोगों में चुंबकीय बल रेखाएं इधर से जाती हुई इस प्रकार से प्रतीत हुई। ये इधर से भैया गई और ये इधर आई, ये इधर से भैया गई और इधर आई, ये इधर से भैया गई। ये क्या है बच्चा पार्टी, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इस प्रकार देखा गया प्रयोगों में। प्रयोगों में बच्चा पार्टी ये देखा गया कि अगर हम चुंबकीय सुई को यहां पर रखते हैं, अगर हम चुंबकीय सुई को यहां पर रखते हैं, ध्यान देना, अगर हम यहां पर रखते हैं तो नॉर्थ पोल इस प्रकार से ऊपर की ओर, साउथ पोल इस प्रकार से नीचे की ओर, एकदम सीधे पैरेलल बीच में। प्यारे विद्यार्थी जी, यहां पर पृथ्वी का क्या होता है, इक्वेटर होता है। कितने लोग जानते हैं मध्य भाग में? अरे पृथ्वी का जो पूरा गोल गोल है, ग्लोब की तरह, ग्लोब देखा है ना, तो ग्लोब पृथ्वी का ही एक नमूना है, एक स्वरूप है। अब पृथ्वी पूरी गोल गोल है, उसका मध्य भाग का ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला भाग दक्षिणी ध्रुव। ये क्या लाइन कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, जहां पर जीवन संभव है। बाकी ऊपर की स्थितियों में जीवन संभव तो है, लेकिन बहुत कठिन भरा होता है, कठिनाई वाला होता है, बहुत बर्फ जमी रहती है वर्ष भर। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जब चुंबकीय सुई को लेकर के ऊपर ले जाया गया, जम गए, तो यहां पर देखा गया कि चुंबकीय सुई अपने स्थान पर झुकने लगी। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। फिर और ऊपर गए, यहां आए, तो ये देखो यहां पर भी ऐसे ही हाल था। चुंबकीय सुई यहां पर क्या हो गई, झुकने लगी। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। यहां पर देखिए चुंबकीय सुई क्या है, यहां पर भी चुंबकीय सुई क्या होने लगी, देखो ये नॉर्थ पोल बना हुआ है, ये साउथ पोल। चित्र को ध्यान से देखना। हुआ ये बच्चों कि चुंबकीय सुई को जब हम ले जा रहे थे तो यही चुंबकीय बल रेखा को बता रही थी। जहां पे जैसे जैसे झुक जा रही है वैसे वैसे ही ये लाइन खींची हुई है। तो यहां पर देखेंगे जो चुंबकीय सुई जैसे ये वाली है, अब यहां की अगर क्षैतिज तल की हम स्पर्श रेखा खींचे, जैसे यहां पर पृथ्वी के इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचे तो कैसे खींचेंगे, ऐसे खींच देंगे, यस और नो। यहां पर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो ऐसे खींच देंगे। यही स्पर्श रेखा को हम बस प्रतिस्थापित करके यहां ले जाएं, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जब ले गए तो चुंबकीय, ये क्या है, पृथ्वी का क्षैतिज तल है, और ये क्या है, ये है चुंबकीय सुई की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कह लो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है, नॉर्थ पोल बताती है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन जो होगी सुई की, जो नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो पृथ्वी के क्षैतिज तल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कोण बनाती है उसे नतिकोण या नमन कोण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नतिकोण या नमन कोण कहा जाता है। मैं थोड़ा सा बैक कर रहा हूं क्योंकि वहां पर चित्र एकदम भर गया है, वहां पर चित्र एकदम भर गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बैक आया हूं। आप समझो, यहां पर कहीं एक जगह पर मैं बनाता हूं, जैसे कि इसी दिशा में डायरेक्शन में बनाता हूं। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूं, इतना ऊपर हो गया है तो मैं अच्छे से बना देता हूं। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर मैं बना के समझा दे रहा हूं बच्चों। ये चुंबकीय सुई की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो इस प्रकार से होगा, इस बिंदु पर, प्रॉपर इस बिंदु पर। तो यहां पर जो कोण बन रहा है थीटा, उसे ही क्या कहेंगे, नतिकोण या नमन कोण कहा जाता है। सर फिगर बनाना है क्या? फिगर बिल्कुल बनाना है, जब फिगर बनाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।
लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। कौन वाली? कि पृथ्वी के भीतर एक बड़ा सा चुंबक है, ऐसा है नहीं, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में कोई भी चुंबक पदार्थ, ठोस पदार्थ में रह ही नहीं सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर पृथ्वी के भीतर इतना ज्यादा ताप है, मैंने बहुत अच्छे से फुल कोर्स में इस चीज की व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अंदर भीतर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में रह ही नहीं सकती, वो पिघल जाएगी। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके, क्योंकि जो बात किताबों में नहीं है, फिर भी मैंने उस ज्ञान को आपके साथ जोड़ करके समझाया था कि रूस के वैज्ञानिकों ने सन 2004 में जो खुदाई की थी कि पृथ्वी के भीतर कितनी गहराई पर जा सकते हैं, तो मात्र 12 किलोमीटर तक की खुदाई कर पाए थे, और जिस धातु से वो खुदाई कर रहे थे वो धातु बच्चों पिघलने लगी थी। ठीक है, मतलब इससे अधिक गहराई पर वो नहीं जा सके, क्योंकि बच्चों पृथ्वी के भीतर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे टेम्परेचर बहुत बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के भीतर, ध्यान से सुनते जाओ, पृथ्वी के भीतर सभी वस्तुएं जो भी हैं, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, सब पिघली हुई अवस्था में है। चाहे लोहा, निकिल, तांबा, कापर, जो भी चीजें हैं सब पिघली हुई अवस्था में है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी के केंद्र में सबसे ज्यादा कौन सी धातु है, तो लोहा और निकिल सबसे ज्यादा पिघली हुई अवस्था में, वो भी ठोस अवस्था में नहीं है। तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र आया कहां से? ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी में बना कहां से? तो इसका जवाब है, सबसे ज्यादा जो आज तक रिसर्च चल रही है, जिस पर रिसर्च लगभग 90% श्योर हो चुके हैं वैज्ञानिक कि ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ये कहां से बना, क्योंकि कई ग्रहों की फिर गतियों का अध्ययन किया गया। जो ग्रह जितनी तेजी से घूम रहे हैं, जिस ग्रह की जैसी चर्चा चल रही है, मतलब जैसी वो उसकी घूर्णन गति है, उस आधार पर देखा गया तो सत्य हो गया कि वास्तव में पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र इसी वजह से है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में लोहा और निकिल है। तो प्यारे साथियों, हुआ ये, ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा साइड में आपको समझाता हूं इस चीज को। तुम आ जाओ भाई लोग इधर को आने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बुझाने का। ध्यान से देखना, वास्तव में हुआ ये बच्चों, ध्यान से देखो। ये तो चित्र हो ही गया, लगभग हो गया। इसको मैं आगे बता देता हूं। ये पृथ्वी से संबंधित और जानकारी, पृथ्वी से संबंधित और जानकारी बहुत अच्छे से देना चाहूंगा मैं, सारी चीजें आपको बताना चाहूंगा। मेरी एक आदत है कि बिना आधा अधूरा पढ़ाने मजा ही नहीं आता। किसी संबंध में अगर जानकारी दे रहे हैं तो पूरी। बच्चों ये पृथ्वी का इक्वेटर है, ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है? इक्वेटर है। ठीक, ध्यान देना, इक्वेटर है। पृथ्वी घूर्णन अक्ष, पृथ्वी कैसी गति कर रही है, कौन बता सकता है? सभी लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी जो है गुरुजी, पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति कर रही है। कैसी गति कर रही है? पृथ्वी जो है हमारी वो घूर्णन गति कर रही है। यस और नो? पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। पृथ्वी कैसी गति कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। पृथ्वी के केंद्र पे, अर्थात पृथ्वी के बीच में जो आप जहां पर रह रहे हो, ये तल है। और अगर हम पृथ्वी के गहराई पर जाएं, केंद्र पर जाएं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अगर किसी से मैं पूछ लूं भैया पृथ्वी की त्रिज्या बताओ, तो कौन बता सकता है? अगर मैं पृथ्वी की त्रिज्या RE की बात करूं, RE मतलब अर्थ, तो 6400 किलोमीटर की है। यस और नो? 6400 किलोमीटर की। इतनी गहराई पर जाएंगे तब हमें पृथ्वी का केंद्र मिलेगा, और पृथ्वी के केंद्र पर ढेर सारे निकिल के परमाणु पिघली हुई अवस्था में है। लेकिन पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है बच्चों, तो वो जो सारा पदार्थ है, वो जो सारा पदार्थ है, वो इसके साथ में क्या हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी भी घूर्णन गति कर रही है, तो ये सारे पदार्थ भी भीतर, पृथ्वी के भीतर, आपको लग रहा है कि हम नहीं गति कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि दिन और रात पृथ्वी के घूमने की वजह से ही है, अपनी घूर्णन गति के कारण ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो वो सोचो, जब हम साथ में घूम रहे हैं, पृथ्वी के हमें आभास नहीं होता, पृथ्वी के भीतर बहुत सारे जो पिघली अवस्था में आयन है, परमाणु निकिल और लोहे के, वो भी साथ में घूम रहे हैं। और जब बच्चों वो आयन घूम रहे हैं, तो एक बात याद रखना कि वो आयन पिघली हुई अवस्था में है, तो उसमें ढेरों क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ढेरों मुक्त इलेक्ट्रॉन है, छोटे 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 बहुत सारे क्या हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों। छोटे 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 क्या हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, करोड़ों, खरबों, लाखों नहीं, अरे संख्या ही नहीं निर्धारित। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने छोटे छोटे परमाणु होते हैं, और ढेरों मुक्त इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से गुरुजी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा बच्चों प्रवाहित होती है। क्या? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर सारा पदार्थ पिघली हुई अवस्था में, इमेजिन करो, मेरे साथ इमेजिन ये करो कि अगर पिघली हुई अवस्था में गाढ़ा द्रव पृथ्वी के भीतर गोल गोल घूम रहा होगा, ढेरों मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने से विद्युत धारा बन रही होगी। और जब विद्युत धारा बनती है तो प्यारे साथियों, धारावाही लूप बन जाता है। ये क्या बन जाता है? धारावाही लूप बन जाता है। और एक चीज आपको पता होगी कि जो धारावाही लूप होता है,
ठीक है। करंट कैरिंग जो लूप होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। किसको किसको याद है कि हाँ सर ये चीज भी आपने बताई थी, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। बच्चा पार्टी, अगर मैं ये बात कहूं, दो गोले बना लूं, तो धारावाही लूप की संकल्पना याद करो कि अगर उसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वामावर्त दिशा में, ठीक है, वामावर्त दिशा में, या कह लो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये क्या है, ये कैसी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आई धारा प्रवाहित हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त, वामावर्त अगर दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो प्यारे साथियों वो कौन सा पोल कहलाएगा, इस दिशा से देखने पर वो कैसा दिखाई देगा। अगर धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही, ध्यान से देखो, फील करना मेरी बात पर। अगर लूप में एक धारावाही लूप, सर क्या है, अरे सर ये तो बताइए, धारावाही लूप जैसे कि बच्चों चूड़ी, कंगन, वृत्ताकार के लिए बोल रहा हूं, अगर रेक्टेंगुलर शेप होगा तो रेक्टेंगुलर, अगर वृत्ताकार तो चूड़ी मान लो। अब चूड़ी में ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, ओ भाई क्या फंस रहा है अगर ऐसे धारा प्रवाहित हो रही बच्चों वामावर्त, घड़ी की सुइयां ऐसे गति करती है ना, घड़ी की सुइयां इस प्रकार गति करती हैं, क्लॉकवाइज जिसे बोलते हो आप, घड़ी की सुइयां ऐसे, दक्षिणावर्त वो दिशा होती है। जैसे इसमें ऐसे अगर धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों तो ये होगा क्या, क्लॉकवाइज, जिसे हम दक्षिणावर्त दिशा भी बोलेंगे। क्लॉकवाइज इसे क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। थोड़ा सा बेसिक समझो तभी आगे बढ़ेंगे हम, दक्षिणावर्त। तो प्यारे विद्यार्थी जी, एक ही लूप में दोनों दिशाएं बनेंगी। हम इस तरफ से देखेंगे, हम इस तरफ से देखेंगे, ध्यान से देखो, ये आपके सामने हथेली है, सर हथेली में कुछ लिखा तो नहीं है, ठाकुर सुल्तान ये लिखा हुआ है, आप लोग अपना नाम पढ़ लो, ये लिखा हुआ है, मतलब देख रहे हो हथेली में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये हथेली आपको दिख रही है। अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई चीज ऐसे घुमा रहा हूं, मतलब आपको लग रहा है कि ये इस दिशा में घूम रही, घड़ी की सुइयों की दिशा में, है ना, तो वो कहलाएगा क्या, दक्षिणावर्त। क्या कहलाएगा, दक्षिणावर्त। लेकिन हमको देखने में क्या लगेगा, हम इधर से जब देखेंगे वही चीज हम इधर देख रहे हैं, तो वो लग रहा है ऐसे जा रहा है ना, तो हमको तो लगेगा वामावर्त। तो सामने से देखने पर दक्षिणावर्त, पीछे से देखने पर वामावर्त। तो इस प्रकार से बच्चों ये दक्षिणावर्त, अर्थात ये साउथ पोल बन जाता है। क्या बन जाता है, साउथ पोल। तो ये देखो साउथ पोल इस प्रकार से, ये क्या बोला जाएगा, ये साउथ पोल बोला जाएगा, साउथ पोल। इसे क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और वहीं अगर ये कैसा पोल, लूप का ये कौन सा ध्रुव होगा, कौन सा सिरा होगा, ये होगा नॉर्थ पोल। एन जैसा बना दिए ना, एन जैसा, ये है बच्चों उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल जैसा बना दिए। तो बच्चों ये लूप जैसा व्यवहार करता है, और जब धारावाही लूप हो जिसमें धारा प्रवाहित हो तो उसके दो ध्रुव बनते हैं, ये चुंबकीय ध्रुव हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र होता है, और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक वैसे ही बच्चों पृथ्वी के भीतर भी एक ये धारावाही लूप बनाता है, जिसके कारण प्यारे विद्यार्थी जी, जिसके कारण जब धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, तो नीचे से देखने पर बच्चों ये जो होता है ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल हो जाता है, यही चीजें। अच्छा, नॉर्थ पोल साउथ पोल देखेंगे, जो भौगोलिक अक्ष है उससे चुंबकीय जो अक्ष है वो कुछ डिफरेंट है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थी जी याद रखेंगे, ये जो कोण होता है थीटा, वो 11.4 डिग्री का लगभग होता है, 11.4 डिग्री का कोण होता है। इतना थोड़ा सा हट के है, मतलब पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है वो चुंबकीय अक्ष से थोड़ा 11 डिग्री अधिक है, इधर है। ठीक है सर, आपके हाथ का रेखा देख लिए, समझ में आया। तो ये रिसर्च है, ये बुक में बच्चों नहीं लिखी हुई है, ये रिसर्च अभी भी चल रही है, लेकिन 90% तक सही हो गई है। आने वाली जो बुक हैं बच्चों, जो भी आने वाली बुक्स हैं उनमें हाल फिलहाल में देखना, तो अब सारी पुस्तकों में अपडेट होकर के इस सूचना को भेजा जाएगा। रिसर्च में जो ये चीजें पता चली हैं, यही अपडेटेड बुक में आपको ये बातें लिखी हुई मिलेंगी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति करना, और पृथ्वी में मौजूद वो पिघले हुए अवयव, पिघले हुए तत्व, जैसे निकिल और लौह चुंबकीय तत्व, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेरों की संख्या में उपस्थित होते हैं, और वो पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ घूम रहे होते हैं, जिससे कि उनकी गति के कारण पृथ्वी के भीतर एक धारा प्रवाहित होती है, और वो धारावाही लूप की तरह व्यवहार करती है। और धारावाही लूप के दो ध्रुव होते हैं, चुंबकीय ध्रुव, एक नॉर्थ पोल एक दक्षिणी ध्रुव, और वही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। यही बच्चों आज की रिसर्च का संदेश है। ठीक है सर, मैं पूरा कोर्स पढ़ रही हूँ, रिवीजन के लिए समय नहीं बचता है क्रैश कोर्स में। कोई बात नहीं, अगर पूरा कोर्स पढ़ रही है तो जल्दी से पढ़ लीजिए, अभी समय है, ऐसा नहीं है। रिवीजन के लिए
आप 20 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर के बाद लग जाइएगा, मिल जाएगा प्रॉपर समय। ठीक है, अब बताओ ये चीज समझ में आई? क्या ये रिसर्च की बात आप सहमत हो? जो पहले के समय में या बुक में भी आपके लिखा होगा गर्भ में एक बड़ा सा चुंबक रखा हुआ है, वो बात बच्चों धीरे धीरे अब असत्य मानी जाती है। किसी को कोई दिक्कत? इसी वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो यहां पर कोड मैंने बताया, क्योंकि चुंबकीय सुई क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार से फैला हुआ है। कहीं पर भी जब हम चुंबकीय सुई लेकर के खड़े होते हैं तो हमेशा वह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर होगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर होगा। अगर आप किसी स्थान पर जाओ और आपको यह ना पता हो कि उत्तर किस ओर है दक्षिण किस ओर है, आप ना समझ पाओ, तो चुंबकीय सुई अपने पास में रखो, क्योंकि चुंबकीय सुई कभी भी बेवफा नहीं होती। मतलब वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरेगी, हमेशा किधर? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही ठहरेगी बच्चों, वो कभी गलत नहीं बताएगी, वो अपवाद नहीं है ना। तो चुंबकीय सुई लेकर के, तो अगर भूमध्य रेखा के पास में देखेंगे तो चुंबकीय सुई हमेशा पृथ्वी की जो क्षैतिज तल है, ये पृथ्वी का क्या है? क्षैतिज तल है, जो हमने खींच दिया, ये पृथ्वी का क्या है बच्चों? क्षैतिज तल है। और ये तो इन दोनों कैसे समांतर रेखाएं हैं, अर्थात यहाँ पर जो नमन कोण होता है थीटा बराबर होता है 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय सुई बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर देखो ना ऐसे है, तो ठीक वैसे ही वो बन जाती है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो चुंबकीय सुई धीरे धीरे झुकना शुरू हो जाती है और यहाँ पर आके ऐसे इस प्रकार से हो जाती है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? तो ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग और भी बातें करेंगे। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र के घटक या चुंबकीय क्षेत्र के हम लोग क्या करेंगे? अवयवों पर बात करेंगे। जितनी बातें अभी मैंने बताई, नत कोण, नमन कोण, इन्हीं पर बच्चों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं पर बात करेंगे। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, अब हेडिंग लिख लेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। ये 5 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, हेडिंग लिखिए सभी लोग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कौन कौन से हैं? मतलब अवयव मतलब एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कौन कौन से हैं? तो ये 5 अंक में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इसी प्रकार होगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव से आप क्या समझते हैं, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कौन कौन से हैं, घटक कौन से हैं। ये 5 अंक में प्रश्न आता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं प्रश्न लिखूं तभी आप लोग समझ पाओगे। इस हेडिंग का पूरा आधार आप समझ रहे हो, प्रश्न से ही संबंधित है। वहां इतना साफ साफ लिखा होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव क्या हैं, या बच्चों घटक भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निम्न घटक हैं। पहला घटक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, चुंबकीय भौगोलिक यामोत्तर। क्या लिखेंगे? भौगोलिक यामोत्तर। अब मैं रटाऊंगा तो नहीं, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें तो बताते हुए चलूंगा। भौगोलिक यामोत्तर, इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक यामोत्तर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इसको इंग्लिश में लिए लिखते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियम। जियोग्राफिकल मेरिडियम। ठीक है, चलो, तो भौगोलिक यामोत्तर के बारे में लिखना है। जियोग्राफिकल मेरिडियम कैसे, आइए बताते हैं बच्चों। जो आप लोगों ने अभी यहां पर अर्थ पृथ्वी बनाई, ये ठीक है, इसका साथियों ये क्या है? ये इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यस और नो? जी गुरु जी। ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल, एस जी। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को ये मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? घूर्णन अक्ष कहलाती है। पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा घूर्णन अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसे भौगोलिक अक्ष भी बोलते हैं। इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत, बच्चों ध्यान देना मेरी बात पर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भौगोलिक अक्ष या घूर्णन अक्ष। यही बोलते हैं, यस और नो? ए भाई तुम जाओ ना, तुम आ गए हो बाहर पता नहीं कहां से। भौगोलिक अक्ष बोलते हैं या घूर्णन अक्ष बोलते हैं। इसके लंबवत तल क्या होगा? जैसे मैं ये कहूं ये पेन है, इसके लंबवत तल जरा बताइए, तो क्या बताओगे? ऐसे है, और इसके लंबवत सीधे ऐसे। इसके लंबवत ये देखो मेरी हथेली है, ये है, ये भौगोलिक अक्ष। इसके लंबवत मेरी ये हथेली हो गई। ये देखो लंबवत तल है, पूरी हथेली का जो तल है ना वो इसके लंबवत है।
यही। तो बच्चों ये इसके लंबवत तल हम इस प्रकार से बना सकते हैं। सही नहीं बना। हो ये बच्चों ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर। क्या हो गया ये? हो ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर कैसे परिभाषा लिखेंगे वो तो बताइए। हम लिखेंगे कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अर्थात भौगोलिक अक्ष या घूर्णन अक्ष के लंबवत तल को बच्चों क्या कहते हैं? हम भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सीधे हम घूर्णन अक्ष से लिखेंगे। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष या पृथ्वी के घूर्णन अक्ष या भौगोलिक अक्ष लिख दे रहा हूं, या भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। याद रखना, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। कितने लोगों को यह परिभाषा याद हो गई क्लास में ही? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, आज आपकी 6:30 बजे कौन सी क्लास होगी? लघुत्तरी प्रश्नों की होगी। 20 लघुत्तरी प्रश्न। कौन से? 2021 मॉडल पेपर, 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो विद्यार्थियों ने 2021 में प्रश्न पत्र दिया होगा बोर्ड परीक्षा में, उनके वो 20 लघुत्तरी प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये याद हो गया होगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, चुंबकीय यामोत्तर। क्या? चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर इसे कितने लोग बता सकते हैं? चुंबकीय यामोत्तर मतलब मैग्नेटिज्म मेरिडियम, मैग्नेटिक मेरिडियम, मैग्नेटिक मेरिडियम, मैग्नेटिक मेरिडियम। मैग्नेटिक मेरिडियम, चुंबकीय यामोत्तर। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे भैया? चुंबकीय अक्ष जो जाता है, अभी चुंबकीय अक्ष बनाया था, तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो होती है। ठीक है, भौगोलिक नहीं भौगोलिक। भाई भौगोलिक कहाँ गलत हो? अच्छा यहाँ पे ये वाला भौगोलिक, और कहीं दिक्कत है? भौगोलिक यहाँ सही लिखा है, यहाँ से मतलब एक चीज है कि आप लोग यहाँ सही लिखे, मतलब वहां मिस्टेक से ही मिस्टेक हो गया होगा ना, वहां पर मिस्टेक से ही मिस्टेक। मेरिडियन, ठीक है, जैसा है। चल अच्छा, चुंबकीय यामोत्तर के लिए क्या लिखोगे? यहाँ चुंबकीय यामोत्तर बना के दिखाओ। तो चुंबकीय यामोत्तर बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल होगा, NM, है कि नहीं? इसका बना दूं ना नॉर्थ पोल बना दूं ना इस प्रकार से। सही है कि नहीं? हाँ आप सही है, ध्यान दोगे। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये क्या है? ये है SM, मैग्नेटिक साउथ पोल। ये क्या है? ये है NM, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब इनसे जाने वाला तल कोई बनाइए, इनसे जाने वाला तल, तो बच्चों इस प्रकार से। ठीक है, इनसे जाने वाला तल इस प्रकार से बनेगा। अब अगर हम देखेंगे एक तरह से, तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच एक एंगल बन रहा है जिसे दिक्पात कोण कहते हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? चुंबकीय यामोत्तर को दर्शाएंगे। लिखेंगे क्या? पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी के, ये सारी परिभाषाएं हैं 2-2 अंक की। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को, के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं? जैसे भौगोलिक यामोत्तर था, ये चुंबकीय यामोत्तर। लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। हो गया। अगली परिभाषा होगी बच्चों दिक्पात कोण की। ये सभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या हैं? घटक हैं। तीसरा
दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, ठीक है बच्चों। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन, दिक्पात कोण, ये क्या होता है? तो सीधे सीधे इसकी परिभाषा है भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर लिखिए ना हमारे साथ, हम तो बोल ही देते हैं। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को, और चुंबकीय यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को, बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। हो गया। हर स्थान पर, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इन दोनों ही स्थितियों का कोण अलग अलग होता है। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर का कोण जो होता है वो पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है, ठीक है। इसका मान पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है, लिख दे रहा हूं। इसका मान पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है, प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं बच्चों नतिकोण या नमन कोण। अभी भैया बढ़िया समय है पूरा। नतिकोण या नमन कोण, अगला घटक नतिकोण या नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, नत या नमन कोण, नमन कोण, जिसे हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप, जितना झुका हो, कैसे, क्यों और बताइए सर। ये चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसे भी बहुत ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी के किसी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के क्षैतिज सतह के साथ, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है, पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है, के साथ जो कोण बनाती है, उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं, उसे नत या नमन कोण कहते हैं। आभासी कोण ये भी जानते हो, नत या नमन कोण कहते हैं, नत या नमन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे कहीं पर डेल से प्रदर्शित किया जाता है या थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। थीटा कोण के लिए तो जानते हो क्या लिखना, इसे डेल या थीटा से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पर थीटा भी लिखा होता है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैसे, तो वो चीज जान लो, मैंने बता रखा है। मान लो बच्चों कहीं पर ये पृथ्वी का है क्षैतिज तल, ठीक, ये क्षैतिज तल है, लेकिन पृथ्वी के जो चुंबकीय, जब हम इस बिंदु पर लेके गए तो जो चुंबकीय सुई की दिशा है, वो इस प्रकार से झुकी हुई है, ऐसे चुंबकीय सुई क्या है, थोड़ा सा झुकी हुई है नीचे की ओर। तो ये क्या कहे, ये जो कोण बन रहा है, क्योंकि ये तो पृथ्वी के क्षैतिज दिशा है, चुंबकीय सुई थोड़ा सा झुकी हुई है, तो ये कोण बन रहा है थीटा। ये तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी, ठीक है, ये तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी, या बीई भी लिखा जाता है। इधर क्या होगा चुंबकीय सुई का, ये नॉर्थ पोल होगा, चुंबकीय सुई का ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। लेकिन आपको पता है कि चुंबकीय सुई की जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो बच्चों ये तो नॉर्थ पोल है, ये तो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस ओर नॉर्थ पोल होता है, वही चुंबकीय सुई की दिशा जो होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हम लेकर के गए, चुंबकीय सुई लेकर के खड़े हुए, तो जो पृथ्वी का क्षैतिज तल है उसकी स्पर्श रेखा आप ऊपर भी खींच सकते हो। तो मान लो स्पर्श रेखा खींचे तो वो चुंबकीय सुई थोड़ा सा झुकी हुई है, तो थीटा कोण बना रही है। तो जिसके साथ कोण थीटा बनता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, तो जिस रेखा के साथ कोण बनता है वो बच्चों आधार घटक होता है, हॉरिजेंटल, उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल
कंपोनेंट विद्यार्थी जी बोलते हैं, मतलब ये क्या होगा, बी एच होगा। बी एच बराबर क्या आएगा, तो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। इसी के प्यारे बच्चों जो लंबवत, इसी के जो लंबवत बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट होगा, लंबवत वर्टिकल कंपोनेंट कैसे आएगा, इस आधार रेखा के जो लंब हो वो क्या होगा, बी वी, उसे क्या कहेंगे, बी वी कहेंगे। बी वी बराबर क्या होगा, बी वी वर्टिकल कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, तो इसका बी साइन थीटा, ये चीजें आप लोग जानते हो, बी साइन थीटा। सर ये कैसे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, क्या प्रयोगों से ही है, वैल्यू निकाली जाती है बच्चों। ये वेक्टर होता है कोई, ऐसे ध्यान से सुनो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, अगर ये इस प्रकार से कोई वेक्टर गया है ए, ठीक, अगर ये इस रेखा के साथ कोण थीटा बना रहा है कोई सदिश, तो इसका जो ये नीचे वाला घटक है आधार रेखा, तो इसके साथ आएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर सदिश क्या मैंने माना ए, तो इस रेखा के जो लंबवत रेखा है उसे सदिश ऊर्ध्व घटक कहा जाएगा, तो उसके साथ आएगा ए साइन थीटा। सर ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आता है, तो 11th में सिखाया जाता है, इस पर लंब डालिए, इस पर लंब डाल के देख लीजिए, ये कोण थीटा, ये कोण समकोण, समकोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होगी, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण होगी। अब अगर आपको ये वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू चाहिए, तो इसमें जाओ लाल बट्टे कक्का में, लाल बट्टे कक्का में कर्ण आपको पता है कितना है, क्योंकि ये वेक्टर तो आप जानते हो कितना है, ए है, ठीक है, कर्ण आपको पता है। तो अगर आधार आपको चाहिए तो लाल बट्टे कक्का का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए। आधार आपको चाहिए, कर्ण पता है, तो कॉस थीटा में चले जाएंगे, कॉस थीटा बराबर आधार, मतलब आपको चाहिए ये वैल्यू, आधार की वैल्यू चाहिए, आधार लिख दिए, ठीक है, बटे में कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए, यही तो वैल्यू है ए। अब आधार बराबर क्या हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही लंब बटे कर्ण में इसकी वैल्यू क्या आती है, ए साइन थीटा आती है, क्योंकि लंब बटे कर्ण निकालते हैं। तो इस प्रकार से उसका क्या किया गया, दो घटकों में बांटा गया है, दो घटकों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो बच्चों ये ऊर्ध्व घटक पृथ्वी के किसी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ, पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल के साथ थीटा कोण बनाती है, तल के साथ थीटा कोण बनाती है, तब थीटा कोण बनाती है, तो क्या ऊर्ध्व घटक बच्चों क्या होगा, ऊर्ध्व घटक आप लोगों ने देखा, ऊर्ध्व घटक बी वी बराबर बी साइन थीटा। क्षैतिज घटक क्या होगा, देख सकते हो चित्र से, यहां पर लिख दो चित्र से, क्योंकि चित्र बनाना ही पड़ेगा। चित्र से क्षैतिज घटक बराबर बच्चों क्या होगा, क्षैतिज घटक बराबर होगा बी एच, जिसे हम डिनोट करेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एच का मतलब हॉरिजेंटल, वी मतलब वर्टिकल ऊर्ध्व घटक, तो बी एच बराबर बी कॉस थीटा होगा। इसको समीकरण 1 मानना, इसको समीकरण 2 मानना। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा बच्चों, इधर आ जाइए, बी वी बटे बी एच बराबर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बटे बी कॉस थीटा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहां बी से बी मर गया, तो क्या बना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच्चों टेन थीटा बन गया, बराबर ये क्या, बी वी बटे बी एच बन गया, बी वी बटे बी एच। तो ये भी एक फार्मूला होता है, बी वी बटे बी एच। यहां से आप संबंध निकाल सकते हो, बी वी बराबर क्या, बी एच टेन थीटा होता है, बी एच टेन थीटा होता है, ये भी संबंध पूछा जाता है। तो ये हो गए पृथ्वी के घटक। अब ये अगर नमन कोण की बात आती है कि नत या नमन कोण के लिए बच्चों बहुत सारी बातें लिखनी होती हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, नत या नमन कोण के लिए याद रखना, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये ऑब्जेक्टिव को उसके लिए बहुत जरूरी है, जो मैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है, क्योंकि उसे या विषुवत रेखा में नमन कोण, नमन कोण का मान, नमन कोण का मान थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, कुछ नहीं कोण बनता है। दिल्ली में अगर कोण मान देखें, दिल्ली में नमन कोण, नमन कोण थीटा बराबर 42 डिग्री पाया गया, ठीक है। ये तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए हैं, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों हैं।
तो इतने ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर हुआ? आइए, अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करें। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? प्यारे विद्यार्थी जी, याद रखेंगे चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबक के बारे में बात हो रही है। चित्र भी बनाना है आपको परीक्षा में, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इनकी ध्रुव सामर्थ्य को हम लोग m से लिखते हैं, m से। इसके ध्रुव सामर्थ्य को पॉजिटिव दिखाते हैं, इसके ध्रुव सामर्थ्य को निगेटिव दिखाते हैं। इनके बीच की दूरी को अगर हम 2l मान लें तो जो उनका ध्रुव सामर्थ्य, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो कैपिटल M होगा बच्चों, वो स्मॉल m इंटू दोनों ध्रुवों सामर्थ्य की किसी एक ध्रुव सामर्थ्य का मान गुणे दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इनका मात्रक क्या होगा? मात्रक और विमा पूछा है तो m बराबर NIA, क्योंकि लूप के लिए बच्चों, धारावाही लूप के लिए जो कि होता है, अगर हम धारावाही कोई लूप बना दें, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों चुंबक ही हैं, ये दोनों ही चुंबक हैं। पहली बात तो बच्चों ये क्षण चुंबक या प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थीय चुंबक, और जो विद्युत धारा के द्वारा हम धारावाही लूप का चुंबक बना रहे हैं वो अलग। ये दोनों हैं चुंबक ही, ये दोनों क्या हैं? चुंबक ही हैं। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों ये भी क्या है? चुंबक है, धारावाही लूप है। ये धारावाही लूप जो कि क्या होता है? एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A। इसमें फेरों की संख्या टोटल कितनी है? N क्या है? फेरे। तो बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो M होगा वो NIA होगा। इससे अगर इसका हम मात्रक देखें, मात्रक दोनों के लिए ही, ठीक है, इन दोनों के लिए ही मात्रक क्या होता है? तो I का मात्रक एम्पियर और A धारा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या? मीटर स्क्वायर। तो वही चीज लिखा हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण अध्रुवित तथा चुंबकीय आघूर्ण ध्रुव शक्ति तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल। चुंबक की ध्रुव शक्ति m तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा जैसे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इस सूत्र से निकाला जाता है। इस सूत्र से नहीं, इस सूत्र से इसका मात्रक याद रखना। इसका विमा IL2 सभी को याद हो गया। ये दोनों चित्र बनाना चाहो तो एग्जाम में बना दोगे तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है बच्चों, लौह चुंबकत्व से एक आप क्या समझते हैं? एक पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक चुंबकत्व प्राप्त करता है। मान लो पृथ्वी में ही अगर हम लोहे को रखें तो, क्योंकि लोहे से चुंबक बनाया जाता है, आपको पता होगा कि कृत्रिम चुंबक जो बनते हैं, जो चुंबक आप लोग देखते हो मार्केट में, वो लोहे के द्वारा भी बनाए जाते हैं, लोहे और निकिल से। तो एक पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक चुंबकत्व प्राप्त करता है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने के बाद भी चुंबकत्व का गुण उसमें क्या रह जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है तथा इस गुण को लौह चुंबकत्व कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति निकट के डोमेन की परस्पर क्रिया से होती है। इतना हो गया बच्चों। लौह चुंबकत्व से अगर बात पूछी जाएगी तो आप इतना लिख दोगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये दो हेडिंग आप लोग याद रखना इसकी, लौह चुंबकत्व की लिए किसे लौह चुंबकत्व कहा जाता है, ठीक, इतना याद रखना। लौह चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं? आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, आगे की बातें कल होंगी। चलो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 4 गुणों को लिख लो, कल ही मैं बता देता हूं। आज के लिए बच्चों इतना ही रखो, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को याद भी करना होता है। लव यू सो मच बच्चों। 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। 20 लघु उत्तरीय प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहना जरूरी है। पूरा ऑल ओवर डेरिवेशन है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। 2021 का प्रश्न पत्र है, तो आप अपने आप का आकलन करना कि हम अगर सवाल लगाएंगे तो कितने हमको याद हैं, और सोचना कि अगर इतना ही आसान पेपर आ जाएगा तो क्या ही होगा। तो देखना बच्चों क्या है 2021 का प्रश्न पत्र, 20 लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कितने आते हैं। मिलते हैं क्लास में 6:30 बजे। जरूर जुड़िएगा, जुड़ना मत भूलिएगा। 6:30 बजे अपने दोस्तों के बीच भी अभी से क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लव यू सो मच बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।